Hello everyone, how are you all? This is our fourth video, the best life for humanity. और fourth video is there. Life rules part 3 we will discuss. Part 3 में हम चलेंगे. आज का हमारा टॉपिक है द गोल्डन रूल. एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं इस दुनिया में हमेशा हम सक्सेसफुल होंगे. एक ऐसा रूल है जो हमारे संबंधों को बदल सकता है, हमारे हार्ट की स्थिति को बदल सकता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है. उस रूल का नाम है फॉरगिवनेस या माफ़ कर देना. एक बार एक कपल जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास, काउंसलर के पास जाते हैं और जो उनकी परिचय का होता है, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है. ये कपल नई नई शादी हुई रहती है, हनीमून के लिए वो रवाना होने वाले रहते हैं और रास्ते में उस बुजुर्ग का घर पड़ता है. वहाँ पर ये जाते हैं और कहते हैं, प्रिय अंकल, डियर अंकल, आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी आशीषित हो जाए, बहुत ही हम आनंद से रह सके, हमारे मैरिड लाइफ के लिए हमें ऐसा कुछ बताइए. और वो अंकल कहते हैं, बेटा ऐसा ही कि फॉर्मूला है, उस फार्मूले का नाम है फॉरगिवनेस. उस फार्मूले का नाम है फॉरगिवनेस, लाइफ रूल्स फॉरगिवनेस. आप जब भी आप में कोई भी बात होगी, तकरार होगी, झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, दो ही काम करना, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे को माफ़ कर देना, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना. नंबर 1, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे को माफ़ कर देना, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना. ये है गोल्डन रूल्स. हर एक रिश्ते में, हर एक संबंधों में, ऑफिसेस में, बिजनेस में, फैमिली में, हर एक जगहों में, सोसाइटी में इस रूल को हम अपना ले दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है. आज तमाम जो झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, घरों में, परिवारों में हम देखते, कारण ये है आज माफ़ करने की भावना नहीं है. आज हम देखेंगे कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, कि माफ़ करने की भावना कहाँ से आती है, इन बातों को भी हम शॉर्ट में देखेंगे. मैं जब पिक्चरें देखता था, मूवी देखता था, वहाँ पर एक पिक्चर मैंने देखा, उस पिक्चर का नाम था ऐलान जंग. वहाँ धर्मेंद्र एक गाना गाते हैं जहाँ पर है, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया की रीत है और यही हमारा गीत है. दुनिया की रीत क्या है? दोस्तों से दोस्ती करते हैं, दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं. कई लोगों को हम देखते हैं कई कई सालों तक वो दुश्मनी रखते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं. अच्छे अच्छे दोस्तों में वो आपस में झगड़े हो जाते हैं, कलह रहता है, कई सालों तक बात नहीं करते हैं. एक ही परिवार के भाई बहनों में कलह रहता है, जिंदगी बीत जाती है, सारी खुशियाँ चली जाती है, सारा आनंद चला जाता है. ये दुनिया की रीत है. लेकिन क्या परमेश्वर, क्या सृष्टिकर्ता और क्या जो मॉरल वैल्यूज़ है हमें ऐसा सिखाती है, इन बातों को हम देखेंगे. राजेश खन्ना की एक फिल्म थी रोटी, इसमें एक गाना था, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो. एक व्यभिचारिणी स्त्री को गलत काम की थी, पकड़ कर लाते हैं और कहते से पत्थर मारा जाए. तो राजेश खन्ना कहते हैं, सब पत्थर तो मारेंगे पर पत्थर पहला वो मारेगा जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो. आप जानते हैं एक बार ठीक इसी तरह, एक्चुअली ये जो गाना है ये वहीं से लिया गया. बाइबल में एक घटना है, यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया तो व्यभिचार गलत संबंध में पकड़ी गई थी और ऐसी स्त्री को पत्थरवाह कर दिया जाता था और लोग उसे बड़े गुस्से के साथ, बड़े क्रूरता के साथ लेकर आए कि पत्थरवाह करके इसको मार दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए. और वो बड़ी डरी हुई थी और सब पत्थर उठा के रखे हुए थे और यीशु मसीह से पूछा गया, हे गुरु, तू क्या कहता है कि हम इसे मार डाले, क्योंकि ऐसा हमारे नियम, हमारी व्यवस्था में है. प्रभु यीशु मसीह महान गुरु थे, उन्होंने ऐसा कहा, जमीन में कुछ लिखने लगे और उसके बाद जब लोग वहाँ से जाने लगे तो वहाँ पर एक बात उन्होंने कहा, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे. क्या आप जानते हैं रोटी पिक्चर का जो सीन है इसी बाइबल की घटना से लिया गया था. कितनी अद्भुत बात है. हम लोग खुद पाप करते हैं और दूसरों को माफ़ करने तैयार नहीं हैं. आज हम इस प्रकार से जीते हैं, पहली गलती में हम माफ़ करते हैं, दूसरी गलती में हम माफ़ करते हैं और तीसरी गलती में सामने वाले को ही हम साफ कर देते हैं. आज ये जमाना है दोस्तों, लेकिन क्या हमें सच्ची शांति दे सकता है? क्या इस तरीके से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है? इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे. तो फॉरगिवनेस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा और छोटी सी बात बताकर ख़त्म करूंगा. पहली बात, फॉरगिवनेस इज लाइफ चेंजिंग. जब आप किसी को माफ़ करते हैं, जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, अपने अंदर से आप कुड़ते रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं, आप दुश्मनी में रहते हैं, आपका बीपीआई हो जाता है, आपकी समस्याएं बढ़ती है, आप चैन से नहीं रह पाते हैं. पहली बात, फॉरगिवनेस आपके जीवन को बदलता है. आप किसी को माफ़ करते हैं, आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, आपको प्यार का अनुभव होता है, आपके अंदर से एक बोझ हट जाता है. फॉरगिवनेस आपके जीवन को बदलता है. आप किसी के प्रति दुश्मनी को पाल के अगर रखे हैं, आज माफ़ करने के लिए अपने आप को तैयार करिए. ये आज का संदेश है, आज का गोल्डन रूल है. दूसरी बात, फॉरगिवनेस इज अबाउट यू, नॉट अबाउट एनीवन एल्स.
जिसको आप माफ नहीं कर रहे हैं उसको परेशानी नहीं होती है, लेकिन आपने अपने दिल में कड़वाहट भर के रखा है। आप जिंदगी भर परेशानी में रहते हैं, आप कुड़कुड़ाते रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं, आप बीमारियों से घिर जाते हैं, आप खुश नहीं रह पाते हैं। उसको देखकर आपका जी जल जाता है। दोस्तों, इस फॉरगिवनेस को आप अपनाने की कोशिश करें, आपके जीवन को ये समस्या में डालता है। तीसरी बात, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। क्षमा ना करने के द्वारा दूसरों से ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। समय समय पर गुस्सा आपको आता है, कई प्रकार की चिंताओं में आप रहते हैं, आप एक खुशी का जीवन जी नहीं पाते हैं। ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाता है। कई लोग गुस्से के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, कोई मर्डर कर देते हैं, बहुत सी बातें होती है, क्राइम में आ जाते हैं। दोस्तों, ये अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करना बर्बाद कर देता है, इन फॉरगिवनेस हमें आबाद कर देता है। और चौथी बात हम देखते हैं, फॉरगिवनेस सपोर्ट्स द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। जब आप किसी को माफ करते हैं तो साइंस ये बताता है, रिसर्च ये बताता है, आपके स्ट्रेस को ये कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके स्लीप को ये स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शॉर्ट स्लीपनेस को रिड्यूस करता है, बहुत सी बीमारियों को खत्म करता है। ये डॉक्टर्स और काउंसलर का कहना है। दोस्तों, एक गोल्डन रूल है, परमेश्वर का भी और साइंटिस्ट लोगों का कहना है, काउंसलर्स का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है, जब तक माफ नहीं करेंगे हमें माफी नहीं मिलेगी। तो माफ नहीं करेंगे हम शांति से रह नहीं पाएंगे। अब सवाल ये आता है दोस्तों, हम कैसे माफ करें। आप कह सकते हैं भैया माफ करना इतना आसान नहीं है, आपको पता नहीं इसने क्या किया मेरे साथ, इसने मेरी नौकरी खराब की, इसने मुझे बदनाम किया, इसने मेरे बेटे को ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती दोस्तों, लेकिन जब तक हम माफ नहीं करेंगे, याद रखें आपका दिल कभी साफ नहीं होगा, आप खुशी से जी नहीं पाएंगे। एक समय था आज से 20 साल पहले दोस्तों कि मैं बहुत कोशिश करता था लोगों को माफ़ करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। मेरे अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था। और हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इस बात को जान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। हम घमंड में आ जाते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं दोस्तों, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, शास्त्र इस बात को बताते हैं, हम सब पापी हैं, हम परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम माफ़ी के काबिल नहीं थे, हम सब ने बड़े बड़े गुनाह किए थे, हमने झूठ बोला था, हमने चोरी किया था, हमने धोखा दिया था। हर एक पाप दोस्तों, अगर आप एक कंकड़ को, एक छोटे पत्थर को समुद्र में डालते हैं तो तालाब में वो नीचे की ओर जाता है, एक बड़ा पत्थर भी आप डालते नीचे जाता है। हर एक पाप आपको गड्ढे की ओर लेकर के जाता है। आपका पाप छोटा या बड़ा हो, हम सब ने वो पाप किया है, हम सब गड्ढे में हैं, हम सब निराशा में हैं, हम बुराई में हैं, ईश्वर के सामने हम सही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम इस बात को जाने, मैं पहले माफ़ नहीं कर पाता था, लेकिन जिस दिन मैंने ईश्वर की दया को जाना, उसके प्रेम को जाना, परमेश्वर की उस अनुग्रह को जाना, उस दिन से मेरे दिल में एक शांति आई। उसने मेरे पापों को क्षमा किया और मैंने दूसरों के पापों को क्षमा करना शुरू किया। आप क्षमा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको क्षमा नहीं मिली है। आप प्यार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला है। आप इसलिए दे नहीं पाते हैं कि आपने पाया नहीं है। दोस्तों, आज हम क्षमा को पाले, उस शांति को पाले। ऐसे गोल्डन रूल में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हुए थे, बाइबल में इस घटना का वर्णन है। मैं बाइबल को फॉलो करते इसलिए आपको बता रहा हूँ, जरूर से सुने, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। जब क्रूस पर चढ़े हुए थे, लोगों ने खिले से ठोक रहे थे, खट्टों में उड़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे, 39 कोड़े मारा गया था, सर पर कांटों का ताज लगा हुआ था, अंतिम समय चल रहा था, सांस छूटने वाली थी। तब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जबकि यीशु मसीह उन्हें श्राप दे सकते थे, वो अपने बचने के लिए प्रार्थना कर सकते थे, वे की प्रार्थना करते, हे पिता, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। जब इस प्रार्थना को यीशु मसीह के बगल में डाकू चढ़ा हुआ था, इस प्रार्थना को सुनता है तो इस बात को वो जानता है कि माफ करने वाला स्वयं परमेश्वर हो सकता है। माफी की सामर्थ जो है, इतनी बड़ी सहनशीलता केवल ईश्वर के पुत्र के अंदर हो सकती है। और वो कहता है, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। और वो अपने पापों के क्षमा मांगता है, अपने जीवन को बदलता है, अपने जीवन को रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है। आप जानते हैं फॉरगिवनेस जो है आपकी लाइफ को नहीं बदलता है, वो जो आपके संपर्क में है उनके जीवन को बदलता है। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑल, मैं आपको सभी को कहना चाहता हूँ, नफरत से कभी बात नहीं बनती है। ईश्वर आपसे प्यार करता है, ईश्वर ने आपको क्षमा करना चाहता है, ईश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। आप उस ईश्वर की बात को जरूर सुने, वो आपसे प्यार करता है। इस 2 दिन की जिंदगी में दोस्तों, नफरत में कुछ नहीं रखा है। आओ प्यार से इस दुनिया को हम सजाएं, आओ प्यार से इस समाज को हम बनाएं, आओ प्यार से हम एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े, आओ प्यार से अपनी जिंदगी को हम बनाएं। उस खुदा ने वो प्यार करता है, परमेश्वर प्रेम है। अगर हम उसके बच्चे हैं, हमारी जिंदगी में प्रेम होना जरूरी
जरूरी है, क्षमा होना जरूरी है। ये जो क्षमा करना है आपकी जिंदगी को इतनी खुशियों से भर देता है, आपको आजाद कर देता है, आपको परमेश्वर की संतान बना देता है। बाइबल में एक प्रार्थना है, हे हमारे परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे हमने अपने अपराधियों को भी क्षमा किया है। जब आप क्षमा करते हैं, लोग भी आपको क्षमा करते हैं, परमेश्वर भी आपको क्षमा करता है। एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर, एक अच्छा मन, एक अच्छा जीवन तैयार होता है कि मैंने अनुभव किया 20 साल में और मैं आपको बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के प्रेम को जाने। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया आपको क्षमा करने के लिए। हम सब पापी थे, हमें माफ करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। उस बेटे के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसने मेरे जीवन को बदला। जब मैंने प्रार्थना शुरू किया, पापों की क्षमा मांगा, उसके बाद आज मैं अपने दुश्मन से भी प्यार कर सकता हूं। आज मुझे धर्मेंद्र का गीत गाने की जरूरत नहीं है। मैं पापी था, उसने मुझे क्षमा किया, आज दूसरों को मैं माफ कर सकता हूं। दुनिया में कई कहानियां हैं जब लोगों ने माफ किया, उनकी मिसालें दी गई, वो दुनिया में हीरो कहलाए। दोस्तों, क्या आज आप माफ करने वाले हैं या साफ करने वाले हैं? इंसाफ करने वाले हम नहीं हैं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है। आज ईश्वर न्याय करने के लिए है। हम किसी को साफ ना करें, हम किसी का इंसाफ ना करें, हम खुदा के हाथ में सौंपे, ईश्वर के हाथ में सौंपे, अपने आप को समर्पित करें, उसके प्रेम से भरे। अगर आप प्रेम पाएंगे, आप प्रेम कर पाएंगे। अगर आपको मिलेगा, आप दे पाएंगे। अगर आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप क्षमा कर पाएंगे। ये आज का संदेश है, आज का गोल्डन रूल है। मे गॉड ब्लेस यू। आई विल प्रे फॉर यू। I will show you the way of life। मैं चाहता हूं जीवन के उस रास्ते को जाने। नफरत जीवन का रास्ता नहीं है, प्रेम जीवन का रास्ता है, क्षमा जीवन का रास्ता है। यही गोल्डन रूल है, यही सच्चाई है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, दूसरों से प्रेम करे। ईश्वर आपको क्षमा करता है, आप दूसरों को क्षमा करें। हम दूसरों को माफ करें। सच्चाई की मिसाल हम बने, प्रेम की मिसाल बने, क्षमा की मिसाल बने। यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया। आज पूरी दुनिया में लोग उससे प्रार्थना करते हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कहलाता है। वो महान परमेश्वर के पुत्र कहलाता है, क्योंकि उसने प्रेम किया। और आप भी प्रेम करें, ईश्वर की संतान कहलाएं। गॉड आपको ब्लेस करे, खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू। मेरे लिए भी आप प्रेयर करें। आप जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। बाय।